हेलो स्टूडेंट, हमने एलिमेंट्री पार्टिकल जो आपकी फोर्थ यूनिट है इसके अंदर फंडामेंटल फोर्सेस ऑलरेडी वी डिस्कस्ड। और इसके अंदर जो नेक्स्ट जो हमने एक आर्टिकल स्टार्ट किया था कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द रेंज ड्यूरिंग दीज फोर फंडामेंटल इंटरेक्शंस। सो हम रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके रिगार्डिंग हमारा टॉपिक चल रहा था। तो जो रेंज का जो फॉर्मूला है ऑलरेडी आई हैव डिराइव्ड कि जो रेंज थी आप लोगों ने किया था डिस्टेंस इनटू टाइम, सॉरी स्पीड इनटू टाइम। और वहां से आप लोगों ने स्पीड, अगर इलेक्ट्रिक पार्टिकल है स्पीड ऑफ लाइट, सो यहाँ से पुट किया था और यहाँ अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आप लोगों ने डेल्टा टी की जो वैल्यू पुट कर ली थी वो एच क्रॉस अपॉन डेल्टा ई था। डेल्टा ई एम सी स्क्वायर आप लोगों ने पुट किया था। सो सी से सी की पावर कैंसिल आउट हो गई थी। तो यहाँ से हमारे पास जो रेंज का फॉर्मूला था सो आप लोगों के माइंड में होगा एच क्रॉस अपॉन एम सी। सो फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया था कि जो आपका ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है उसकी रेंज क्या थी, इन्फिनिटी थी। और उसकी जो रेंज इन्फिनिटी थी वहां पे हमारे पास में आर को इन्फिनिटी लिया था, एम ऊपर लेके चले गए थे आप लोग। तो 1/इन्फिनिटी आर आपके पास में क्या था, सॉरी जो एम क्या था 0। सो जो रेस्ट मास ऑफ द ग्रेविटोन इज 0। सो ग्रेविटोन इज ए मासलेस बोसोन बिकॉज इट्स स्पिन इज 2। एंड सेकेंड वन जो हमारे पास में है, सो सेकेंड थिंग क्या है कि सेकेंड जो है, तो सेकेंड में हमारे पास में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक interaction. So also we know that the formula of range R is equal to H cross upon mc, and the range of gravitational force electromagnetic interaction आप लोग जानते हैं वो इन्फिनिटी है। So m को आप क्या लिख लेंगे, H cross upon RC। R इनफाइनाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में रेंज क्या है, इन्फिनिटी। हमने डिस्कस किया था कि जो फोर्स होता है वो K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर था। तो जब आप R को इन्फिनिटी पुट करते हैं तब जाके फोर्स 0 होता है। तो इसका मतलब द रेंज का मीनिंग क्या था, द डिस्टेंस अप टू विच इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट। तो वहां से हम R को इन्फिनिटी हमने निकाल लिया था। तो R को जब इन्फिनिटी यहाँ पे लोगे तो यहाँ से M क्या आ जाएगा, 0 होगी। सो जो इसका जो कैरियर जो मीडिएटर था जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में कौन था, गामा फोटोन, लाइट फोटोन आपके पास में था जो हमारे पास में, वो इसका जो इंटरमीडिएटर था। तो उसका रेस्ट मास भी क्या होता है 0, स्पिन क्या होती है 1। सो इट इज आल्सो ए मासलेस बोसोन। लेकिन जो थर्ड वन है कि हाउ कैन वी टेक आइडिया अबाउट द रेस्ट मास ऑफ द मीडिएटर ड्यूरिंग दिस इंटरेक्शन। सो ये टॉपिक हमारा चल रहा है। तो उसके अंदर आप लोग थर्ड वन जो हमारे पास में है कि हमारे पास में क्या है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है। तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के अंदर जो रेंज है आप लोगों को पता है कि मैं लिख देता हूं कि जो आपका स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। सो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के अंदर अगर हम बात करें तो रेंज क्या है कि आपके जो न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस के अंदर इंटरेक्ट कर पा रहे हैं विद इन द डायमेंशन ऑफ न्यूक्लियस, और उनके बीच का जो इंटरमीडिएटर है, जो एक कैरियर पार्टिकल है, जो प्रोपेगेशन पार्टिकल है, वो पार्टिकल कौन है, पाई मेजोन है। तो पाई मेजोन का रेस्ट मास आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। तो यहां से आप लोगों को पता है स्टूडेंट कि रेंज हमारे पास में एच कोरस्पोंडेंट से, और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में जो रेंज है अगर हम उस रेंज को लेके चले 2 × 10⁻⁻15 मीटर। एक्चुअल में जो ऑर्डर है रेंज इज इक्वल टू एरिया, इसका जो ऑर्डर की बात करते हैं आप, क्योंकि ये नंबर इससे कंपेयर स्मॉल है तो आप
ऑर्डर की बात कर देते हैं 10⁻⁻15 मीटर। सो यहाँ पे जो रेंज है वो 2 × 10⁻15 मीटर है। सो उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे आप सोल्व करने जाओगे तो जो मास है उस इंटरमीडिएटर का ड्यूरिंग द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन उसे आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि m इज इक्वल टू h क्रॉस अपॉन r और इनटू में क्या है c है। और h क्रॉस की आप लोगों को पता होती है कि h क्रॉस होता है h/2π और नीचे क्या है r और ये है c। और h की वैल्यू आप लोगों को पता है कि h की वैल्यू क्या होती है 6.626। अगर मैं m की वैल्यू लिखूं m को लिखूं यहाँ पे तो h की जो वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻⁻, इतना होगा हमारे पास 34। और यूनिट आप लोगों को पता है ऑब्वियसली h की जूल सेकंड होती है। एंड नीचे जो वैल्यू है हमारे पास 2 पाई कितना है 3.14 आप ले लेंगे। रेंज गिवन है ऑल्सो 2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर है। एंड सी की वैल्यू आप लोगों को पता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है यूनिट इसकी। तो जो मास है आपका यहां उस मास की वैल्यू आएगी किलोग्राम में, किसमें आएगी किलोग्राम में। तो इसको मैं कंटिन्यू करता हूं आगे। सो यहां से जो मास है उसे आप कैलकुलेट करने जाओगे तो वैल्यू आप लोगों के पास में आनी चाहिए 258.5 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। आपका आंसर किलोग्राम में आएगा। और दूसरा आप लोग जानते हैं कि A इज इक्वल टू होता है m इंटू सी स्क्वेयर। इस मास ये जो मास है इसके इक्विवेलेंट कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है तो m इंटू सी स्क्वायर आप पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस m की वैल्यू 258.5 इंटू 10⁻31 किलोग्राम पुट करेंगे। सी स्क्वायर 3 इंटू 10⁸ जब लिखेंगे तो 9 इंटू 10⁻16 हो जाएगा। और उस रिजल्ट को जो आप सोल्व करेंगे तो वहां से जो वैल्यू निकल के आएगी मैं उसको डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे। m आप पुट कर लेंगे, c की वैल्यू आप लोग पुट कर लेंगे। तो यहाँ से जो इस a की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 23.265 इंटू 10⁻13 जूल। क्योंकि किलोग्राम में था आपका, ये मीटर पर सेकंड में था, तो वहां से जो आपका आंसर आएगा वो जूल में आएगा। और आप लोगों को पता है कि 1 जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और 1 जूल इक्विवेलेंट कितना होगा 1 जूल इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो स्टूडेंट्स आप यहाँ ये इक्वेशन देख रहे हैं तो इस इक्वेशन में E इज इक्वल टू 223.265 इंटू 10⁻⁻13 जूल है। तो आप यहाँ से इस 1 जूल यानी इस रिजल्ट को आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से इस 1 जूल को आप यहाँ पुट कर दीजिएगा तो वहां से जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसको देखते हैं। आई थिंक आप लोगों ने इस रिजल्ट को लिख लिया होगा साथ साथ। सो A इज इक्वल टू हमारे पास जो होगा यहां से जो E है वो E कितना आ गया मेरे पास में। अगर मैं जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करता हूं तो उस वैल्यू को मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं। ये वैल्यू आपके पास आनी चाहिए 1454.0625 इंटू 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर आप पॉइंट यहां शिफ्ट करना चाह रहे हैं कि आप इसको अगर लेंगे कि 145.4 तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप लिखेंगे उस यहाँ पे रिजल्ट 10⁻5 है।
अगर आप एक जीरो यहाँ शिफ्ट करते हैं 145.4 करते हैं तो यहाँ पे 10⁶ हो जाना है। तो E इज इक्वल टू 145.4 इंटू में 10⁻, राउंड ऑफ करोगे तो 0 से पहले 4 से पहले 0 है तो 14.4 ही होगा। ये आप लोगों को पता है बेसिक चीजें। तो ये होगा हमारे पास। और यहां से अगर आप ऑर्डर की बात करें तो 10⁶ क्या होता है, मिलियन यानी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से जो एनर्जी है और 145 को मैं अप्रोक्सीमेट 100 अगर अज्यूम करके चलता हूं तो यहां से मैं इसको एक ऑर्डर रेंज में लिखता हूं 100, ये है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो MeV। तो यहां से जो एनर्जी का ऑर्डर है वो कितने का ऑर्डर है 100 MeV। तो जो ड्यूरिंग स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन देयर इज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी 100 MeV ऑर्डर का जो है या उसका जो मास आप देख सकते हैं इतने ऑर्डर का है, इतने किलोग्राम का है। तो यहां से कि आप देख जो न्यूट्रॉन का मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। तो उससे मच हैवी रहेगी। तो यहां से उसके अकॉर्डिंग आप देखें चीजों को तो आप लिख सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटली यहाँ पे इट हैज बीन कंफर्म दैट द एक्सचेंज पार्टिकल ड्यूरिंग स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन आर पायोन्स, पाई प्लस पाई माइनस पाई नोट। तो इसके अकॉर्डिंग जो एक्सचेंज पार्टिकल होंगे पाई प्लस पाई नोट पाई माइनस। ड्यूरिंग स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन and their masses are the order of 100 MeV and their masses are the order of 100 MeV अगर हम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी के टर्म में बात करते हैं। तो लास्ट वन है कि अगर आप इसे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि मास का ऑर्डर इन केस ऑफ वीक फोर्स के केस में कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो फाइंड द एक्सचेंज पार्टिकल फॉर वीक इंटरेक्शन। नेक्स्ट की बात करते हैं कि find the exchange particle during weak interaction। सो वीक इंटरेक्शन में अगर हम देखें कि कौन सा पार्टिकल एक्सचेंज होगा उसके मास का ऑर्डर क्या होगा, कि अगेन आप लिखोगे कि वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ रेंज, जो रेंज का फॉर्मूला था आप लोगों के पास में क्या था H क्रॉस अपॉन MC था। और M का ऑर्डर देखना है तो M कैलकुलेट करोगे तो M का ऑर्डर जब कैलकुलेट करोगे तो H क्रॉस अपॉन RC होगा। और जो रेंज है वीक इंटरेक्शन की मैंने जिक्र किया था पहले फर्स्ट वीडियो में कि जो रेंज है अगर मैं इस रेंज को कंसीडर करता हूं कि यहाँ पे जो R है उसको हम कंसीडर करें कि 2 इंटू 10⁻⁻18 मीटर। अगर ये ऑर्डर उसका हम देखते हैं तो इस R को आप 2 इंटू 10⁻18 मीटर पुट करें, यहाँ पे C की वैल्यू पुट करें तो यहाँ से जो मास आएगा मैं उस वैल्यू को डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं। तो यहाँ से जो वैल्यू है, जो मास की वैल्यू है किलोग्राम में कितनी आएगी वो आप लोग कैलकुलेट करने में डायरेक्ट ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे क्योंकि कैलकुलेटिव पार्ट है ये। मैं सीधा उस ऑर्डर को लिख देता हूं कि यहाँ पे जो ऑर्डर आएगा हमारे पास में इस मास का जो ऑर्डर आएगा वो अप्रोक्सीमेटली जब आप उस एनर्जी रेंज को कैलकुलेट करोगे तो 100 और साथ में जो रिजल्ट होगा हमारे पास में इंटू 10⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे जो एनर्जी है अगर M की वैल्यू लिखो तो आप बाय C स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय C स्क्वायर यूनिट होगी। और अगर आप एनर्जी की रेंज में रखते हो तो E इज इक्वल टू 100 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो यहां से 100 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये ऑर्डर होगा किसमें ड्यूरिंग वीक इंटरेक्शन में। और अगर आप इसको MeV में बोलना चाह रहे हैं तो MeV में अगर बोलना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली आप यहां से 10 की पावर 6 रखेंगे, 3 पावर यहाँ पे आ जाएगी तो ऑब्वियसली कितना होगा हमारे पास में, इसमें से 3 पावर निकालोगे तो यहाँ पे 2 पावर पहले ही 10 की पावर 2 है तो 10⁵ हो जाएगा। तो 10⁵ MeV तो ये ऑर्डर होगा।
उस एनर्जी जो किस ऑर्डर की होगी ड्यूरिंग वीक इंटरेक्शन, जो पार्टिकल एक्सचेंज होगा। तो एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन कन्फर्म्ड दैट द मास ऑफ एक्सचेंज पार्टिकल इन वीक interaction is of the order of 100 giga electron volt, so that the exchange particle do participate in weak interactions are vector bosons. So vector bosons हमारे पास में आप जनरली देखते हैं कि W प्लस माइनस एंड आपके पास में Z नोट न्यूट्रल वेक्टर बोजोन। सो ये पार्टिकल एक्सचेंज होंगे ड्यूरिंग वीक इंटरेक्शन। सो आपके जो 4 फंडामेंटल इंटरेक्शंस है उनके रिगार्डिंग जो उसका बेसिक है वो कंप्लीट उसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। तो एक थोड़ा सा अगर उसको हम एक समराइज कर लें चीजों को तो और बेटर रहेगा। तो मैं इन सभी फोर्सेस के रिगार्डिंग दिस इज द ऑल अबाउट द फंडामेंटल फोर्सेस और हाउ कैन वी फाइंड आउट द एक्सचेंज पार्टिकल with the help of the range of these interactions, कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं वो सारी चीजें हमने देखी। इसके अंदर तो एक टेबल है, आप उसको बना लेंगे। टेबुलेट करने जा रहा हूं मैं फंडामेंटल इंटरेक्शंस को। सो यहां लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में इंटरेक्शन, सेकेंड कॉलम होगा बात करेंगे उनकी स्ट्रेंथ की, थर्ड कॉलम की बात करेंगे तो रेंज आप लोगों ने देखी है इनकी रेंज, एंड फोर्थ कॉलम देख लेंगे कि एक्सचेंज पार्टिकल क्या है ड्यूरिंग दैट इंटरेक्शन, एक्सचेंज पार्टिकल और उनके मास का ऑर्डर क्या था, एंड लास्ट वन लिख लेंगे हम सॉरी जो स्पिन, और लास्ट में जो मैंने बीच में एक पॉइंट का जिक्र किया था कि थ्योरी टू एक्सप्लेन। समझ जाओगा थ्योरी टू एक्सप्लेन। सो यहां पे हमारे पास फर्स्ट जो कॉलम है इंटरेक्शन, सो वन बाय वन बात करते हैं स्टूडेंट्स इनके बारे में। फर्स्ट हमने डिस्कस किया था ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। क्या डिस्कस किया था? ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। सो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन में रेंज जो स्ट्रेंथ की अगर बात करूं, अगर मैं स्ट्रेंथ इसकी 1 लेता हूं और जो इसकी रेंज है, रेंज आप लोगों ने देखी क्या थी? इन्फिनिटी। एक्सचेंज पार्टिकल कौन था? जो रेंज इन्फिनिटी है, और एक्सचेंज पार्टिकल कौन था? ग्रेविटॉन। और इसके मास क्या था? मासलेस है ये ग्रेविटॉन। एक बोजोन है, स्पिन जिसकी क्या है? स्पिन 2 है, और मास इसका है 0। और कौन सी थ्योरी एक्सप्लेन कर पा रही थी इसको? जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो जीटी है। नेक्स्ट वन फोर्स की अगर बात करें, सेकंड हम लेके चले थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करता हूं, यानी वो जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है वो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन से कितने गुना स्ट्रॉन्ग है, तो 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। रेंज क्या है उसकी, रेंज है इन्फिनिटी। रेंज क्या है उसकी भी, रेंज क्या है, इन्फिनिटी है। और एक्सचेंज पार्टिकल क्या है, फोटॉन्स। इसमें ग्रेविटॉन्स थे, पार्टिकल्स कर लेना, फोटॉन्स। और मास क्या है, ऑब्वियसली 0 है, मासलेस है फोटोन आपका। और स्पिन क्या है उसकी, 1 है। और इसको किस थ्योरी ने एक्सप्लेन किया था आपको पता है, क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स या इलेक्ट्रोवीक थ्योरी। तो क्वांटम QED, क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स या क्वांटम इलेक्ट्रोवीक थ्योरी। एंड थर्ड वन इंटरेक्शन जो हमने डिस्कस किया था वो था स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, और इसकी जो स्ट्रेंथ है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की, उसकी बात करें तो वो अगर मैं देखता हूं तो 10⁻38 लेके चलेंगे, क्योंकि इसके हम 1 ले चुके हैं। तो 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड इसकी रेंज क्या है, रेंज ऑब्वियसली 10⁻15 मीटर है। और एक्सचेंज पार्टिकल कौन है, पायोन्स हैं जो न्यूक्लियॉन्स के बीच में। तो ऑब्वियसली पाई प्लस, पाई माइनस, पाई नॉट लिख लेंगे आप। पाई मेजॉन्स बोल दो या इनको आप पायोन्स बोल दो। जो मास है इन पायोन्स का, तो इनका जो ऑर्डर आप लोगों ने कैलकुलेट किया था पायोन्स का, अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किया है, वो ऑर्डर कितने ऑर्डर का आया था। अगर एनर्जी रेंज की बात करें तो 100 MeV। कई जगह आपको लिखा मिल जाएगा MeV/c², कंफ्यूज ना हो कि E = mc² होता था, M = क्या होगा, E/c²। तो E की वैल्यू क्या हमारे पास में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो MeV है अपॉन में c² आप मेंशन कर सकते हैं, 100 MeV। और जो स्पिन है इनकी, स्पिन इनकी भी 1 है। ऑल्सो दीज आर कैटेगरी, बोसोन की कैटेगरी में ही है ये। फर्मियंस और बोसोन्स आप लोग मैं स्टैटिस्टिक्स को डिस्कस कर चुका हूं पहले। तो थ्योरी यूज टू एक्सप्लेन दिस स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, जो थ्योरी जो यूज हुई थी क्वांटम फ्लेवर डायनामिक्स, जिसे आप कहते हैं सॉरी क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स या क्वांटम कलर डायनामिक्स। तो क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स QCD थ्योरी यूज टू एक्सप्लेन तो क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स। और लास्ट वन की अगर बात करें तो लास्ट वन जो फोर्स हमारे पास में है वीक फोर्स। it has a great role in जो हमारे पास में एक यूनिवर्स की जो एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, मैंने डिस्कस भी किया था कि लास्ट वन जो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी आप यूनिवर्स में जो सन से स्टार से ऑब्टेन कर पा रहे हैं, द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड इट वीक फोर्स। सो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना टाइम स्ट्रॉन्गर था, मैंने आप लोगों को बताया था 10⁵ टाइम्स स्ट्रॉन्गर है विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्रेविटेशनल फोर्स। रेंज क्या है इसकी, तो रेंज जो है इसकी 10⁻18 मीटर। एंड एक्सचेंज पार्टिकल क्या था, एक्सचेंज पार्टिकल आपको पता है कि W+- बोसोन और Z0 वेक्टर बोसोन्स आप मेंशन कर लेंगे, बोसोन्स वेक्टर बोसोन्स। एंड
मास अभी हमने कैलकुलेट किया था थोड़ी देर पहले कि 100 गीगा इलेक्ट्रॉन, उसका ऑर्डर जो था, और जो स्पिन है वेक्टर बोसोन की वो भी क्या हमारे पास में 1 है। एंड इसको भी जो एक्सप्लेन किया था वीक इंटरेक्शन को क्वांटम में, फ्लेवर डायनामिक्स और इलेक्ट्रो वीक थ्योरी, इलेक्ट्रो वीक थ्योरी। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर लास्ट में हमारे पास में जो these are the conclusive points of our 4 fundamental interaction, or according to physics points of view, whole material world can be classified into matter and radiation, and the interaction of the matter and radiation is governed by these 4 fundamental forces. आप लोग देख पा रहे हैं, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन एंड वीक फोर्स। तो सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल चुकी है कि अब जो नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल, सो वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। तो आप यहाँ तक इन चीजों को डिटेल स्टडी करें अच्छे से, तब तक चीजों को बना के लिखें। और आई थिंक मुझे ये तरीका बेस्ट लग रहा है, क्योंकि इसमें आप लोगों को वीडियो पॉज नहीं करनी पड़ेगी, किसी भी तरीके से आप लोग आसानी से चीजों को साथ साथ लिख सकते हैं। अपना जो टाइम जो आपका एक वीडियो को बार बार पॉज करने में कंज्यूम होता है, बार बार आप उसको रिपीट करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आई थिंक इट इज द बेस्ट वे मेरे अकॉर्डिंग। सो थैंक यू, बी सेफ और अपना कंटिन्यू स्टडी करते रहें, स्टे एट होम।